बलूचिस्तान में मौजूद 70% से ज़्यादा जैतून के दरख्तों पर फल लगना शुरू हो गया है। अगर तादाद की बात करें तो 20 लाख से ज़्यादा दरख्त अब जैतून का फल देना शुरू कर चुके हैं और 2030 तक जैतून के दरख्तों की ही तादाद बढ़कर 30 लाख तक हो जाएगी जो फल दे रहे होंगे। बलूचिस्तान साउथ एशिया के अंदर जैतून पैदा करने वाला इंतहाई आम इलाका बनकर उभरा है, लेकिन कुछ मसाइल हैं जिसमें सबसे बड़ा मसला इस इलाके में ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन की कमी है। वो मशीनें जिनके ज़रिए जैतून का तेल निकाला जाता है उनकी शदीद किल्लत है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह सिर्फ 50 करोड़ रुपए की इंतहाई मामूली रकम से बलूचिस्तान हुकूमत और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान इस अहम मसले को हल कर सकते हैं, जो कि बलूचिस्तान के टोटल बजट 1028 अरब का 0.05% है। आपको ये बताएंगे इस वक्त बलूचिस्तान में कितने लाख लीटर जैतून का तेल पैदा हो रहा है और आने वाले सालों में ये कितना हो जाएगा। आज की दूसरी खबर, वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर के शहरियों के लिए 5 लाख घर सब्सिडाइज रेट पर बनाने की स्कीम शुरू की है, जिसमें सिर्फ 15 दिनों के अंदर आपका लोन अप्रूव होगा। 1 करोड़ रुपए तक आपको लोन मिल सकता है। ये क्या तफसीलात हैं आप प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। बलूचिस्तान में इस वक्त 28 लाख से ज़्यादा जैतून के दरख्त लगाए जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा लोरालाई डिवीज़न के अंदर, इसमें ज़ोब, इसके अलावा खुशदार तक, किला सैफुल्ला, इन इलाकों के अंदर बड़े पैमाने पर लोग हर साल 2 से 3 लाख जैतून के दरख्त लगा रहे हैं। अब तक इनमें से 70% जैतून के दरख्तों पर फल भी आना शुरू हो गया है, जिनकी तादाद 20 लाख से ज़्यादा है। पिछले साल तकरीबन 1.5 लाख लीटर जैतून का तेल बलूचिस्तान में निकाला गया। अब बलूचिस्तान जिस तेज़ी के साथ ऑलिव की कल्टीवेशन कर रहा है, उम्मीद है 2023 तक जैतून के वो पौधे जो फल दे रहे होंगे बलूचिस्तान के अंदर उनकी तादाद 30 लाख हो जाएगी। ये सफ़र 2008 में शुरू किया गया, बहुत सुस्त रवि के साथ पहले शुरू हुआ, फिर 2012-13 के अंदर इसके अंदर पोटेंशियल आया। अब ये फुल फ्लैज तरीके से जा रहा है। वजह यह है कि ये जो पश्तून बेल्ट है बलूचिस्तान की, ये बेहतरीन तस्वर की जाती थी, वाकई साबित हुई है। यहाँ पर 25% तक जैतून के फल से तेल निकला है, जो दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड है। अभी गुज़िश्ता साल लोरालाई का एक ब्रांड है जो कि लोरालाई ऑलिव ऑयल के नाम से है, उसे न्यूयॉर्क के अंदर बहुत बड़े, दुनिया के सबसे बड़े ऑलिव ऑयल कंपटीशन में सिल्वर मेडल मिला था। इस लेवल का शानदार तेल हमारे बलूचिस्तान में निकाला जा रहा है। उसकी वजह क्या है? एक तो मौसम जैतून की काश्त के लिए मौजू है, मट्टी ज़रखेज़ है, मेहनती लोग हैं, और वैसे भी बलूचिस्तान में पानी की किल्लत है। जैतून का पौधा सख्त जान होता है। इन तमाम चीज़ों के होते हुए जैतून वहाँ फल फूल रहा है। मसला ये आ रहा है कि वहाँ पर ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीनों की कमी है। अभी 1-2 साल पहले जो चीफ मिनिस्टर जो बलूचिस्तान है, सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने लोरालाई के लिए ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन का वादा किया था। सिर्फ 12 करोड़ रुपए की मशीन आती है। आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब, आपका रवां साल का बजट बलूचिस्तान का 1028 अरब रुपए है। अगर आप सिर्फ 4 मशीनें इसी तरह लोरालाई में, खुशदार में, ज़ोब में, किला सैफुल्ला में लगा दें तो कितने पैसे लगेंगे? 48 करोड़ रुपया। हम 50 करोड़ रुपया लगा लेते हैं, आपके अफसरान का अंदर माल पानी भी डाल लेते हैं, तो ये आपके बजट का कितना बना? 0.05%। आधा फीसद भी नहीं, मैं 0.05% कहता हूँ। अब इन मशीनों के ना होने की वजह से लोगों का फल ज़ाया हो रहा है, लोगों को दूर फल लेके जाना पड़ रहा है, प्राइवेट मशीनों पर फल लेके जाना पड़ रहा है। अभी 1 साल पहले की फिगर से तकरीबन 1 से 1.5 लाख लीटर तेल निकाला गया था बलूचिस्तान में। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है, और 2 साल बाद ये फिगर 2.5 लाख हो जाएगी। 2,50,000 लीटर हर साल तेल बलूचिस्तान के नज़रा से निकल रहा होगा। इसके अंदर बड़ी तादाद में जो ट्रीज़ हैं मैच्योर हो रहे हैं। अगर आप आज जैतून का पौधा लगाते हैं, 4-5 साल बाद फ्रूटिंग पे आता है। शुरू में कम फ्रूटिंग होती है, आहिस्ता 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 उसकी फ्रूटिंग बढ़ती जाती है। 40-50 साल की उम्र में तो वो शबाब पे होता है, और कई 100 साल तक जैतून का पौधा जो है वो फ्रूट्स देता है, वो फल देता है, जिससे आप इस वक्त सिर्फ तेल निकाल रहे हैं।
एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल निकल रहा है। अभी वर्जिन ऑयल हम लोग नहीं बना रहे पाकिस्तान में। पोमस ऑयल जो कि मालिश के लिए इस्तेमाल होता है दुनिया भर में, वो हम भी नहीं बना रहे। फिर जो जैतून का गुद्दा बच जाता है उस फ्रूट का, उससे वुड पैलेट्स बनती हैं। उसके अंदर दर्जा हरारत आम जो लकड़ी है उससे ज़्यादा होती है। फिर जैतून के पत्तों से आप ग्रीन टी बनाते हैं, बहुत शानदार ग्रीन टी बनती है, मैंने पी हुई है। इस डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री को खुदारा स्टैब्लिश कीजिए, बलोच हमारे भाइयों को सपोर्ट कीजिए, वहाँ पर रोज़गार का बेहतरीन जरिया है और ये काम करते जाएं। ये काम आपके साथ साथ आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी तारीख में याद रखे जाएंगे। तो बलूचिस्तान जहाँ पर 25% तक फ्रूट से तेल निकलता हो, जो कि अपने आप में दुनिया में एक रिकॉर्ड है, उसको अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो आप जितने मर्जी दावे करें, आप कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने में नाकाम रहेंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। वफाकी हुकूमत ने भी लोगों के लिए अपना घर हाउसिंग स्कीम शुरू की है। ऐसे लोग जिनके पास अपने प्लॉट्स हैं, घर बनाने से कासिर हैं, वो 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। 15 दिनों के अंदर उनके लोन की अप्रूवल होगी और इसके लिए शरह सूद पहले 10 सालों के लिए 5% होगा, अगले 10 सालों के लिए मार्केट रेट के ऊपर होगा। तो हुकूमत ने 321 अरब रुपए फेज़ 1 में रखे हैं। 50,000 घर कंस्ट्रक्ट होंगे। 5 सालों का मंसूबा है, 5 लाख घर कंस्ट्रक्ट करना मकसूद है। पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मजमूई तौर पर ये 3,200 अरब रुपए का मंसूबा है। इसमें हुकूमत जो है आपके बिहाफ पे जो इंटरेस्ट रेट शेयर कर रही होगी, आपसे तो 5% लिया जाएगा बैंक की जानब से। अगर मार्केट रेट 12% है तो 7% हुकूमत जेब से डाल रही होगी, तो उसकी कॉस्ट को 160 अरब रुपए हुकूमत जेब से डालेगी। मुल्क में इस वक्त 1 करोड़ 20 लाख घरों की शॉर्टेज है। ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है, किराए के मकानों में रहते हैं। अगर हम इस सेक्टर को डेवलप करें तो पाकिस्तान में ये सेक्टर वाकई करोड़ों नौकरियां पैदा कर सकता है। याद रहे, पीटीआई ने 50 लाख घरों का वादा किया था, तो इस हुकूमत ने ये फिगर्स जारी की हैं कि पीटीआई का जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी उसके तहत अब तक 58,000 घर और फ्लैट्स तैयार हो चुके हैं। जबकि पीटीआई का क्लेम ये है कि हज़ारों की तादाद में फ्लैट्स ऐसे हैं जो इस हुकूमत ने रोक दिए, जिनके लिए फंडिंग जारी नहीं की। इसके पैरेलल पंजाब के अंदर अपनी छत अपना घर स्कीम शुरू हुई है। कोई 80,000 के करीब घर बन चुके हैं, कुछ 40-50,000 करीब अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो 30 जून 2026 का टारगेट है, 1,60,000 घरों का टारगेट है। अब 1 करोड़ 20 लाख घरों की शॉर्टेज में छोटी छोटी तादाद में कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक कोऑर्डिनेटेड कोशिश होनी चाहिए और सबसे बढ़कर इस्लामिक फाइनेंस इसमें लाना चाहिए। लोगों को शरह सूद से निकाल देना चाहिए। इजारा मॉडल के ऊपर, किराए के मॉडल के ऊपर लोगों को लेकर जाना चाहिए कि आप घर बनाएं, इसका किराया देते रहें। जितने ज़्यादा शेयर अपने घर के आप ख़रीदते जाएंगे, आपका किराया कम होता जाएगा। अब यकीन कीजिए, मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो सिर्फ इसलिए हुकूमती स्कीम अवेल नहीं करते, उसमें सूद होता है, हाँ हुकूमत आपके सूद के पैसे अदा कर रही हो, वो भी इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाएंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के मान।